दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देव शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल न्यूज़ पर। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉकडाउन 3.0 के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन 3 अनाउंस कर दिया है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉकडाउन 3.0 की क्या है कुछ खास बातें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन 3 में 3 तरह के जोन बनाए गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। ये जो 3 तरह के रंगों से परिभाषित किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश को 3 में विभाजित किया गया है। पूरे देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है और जिन्हें रंगों से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले तो आइए जानते हैं इन तीनों ही जोन को जो रंग दिए गए हैं उसके क्या मायने हैं और किस तरह से ये दिखेगा, किस तरह से हम इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन वो क्षेत्र जिसमें पिछले 21 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। जी हाँ, पिछले 21 दिनों से अगर किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है तो ऐसे क्षेत्रों को ग्रीन जोन कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन ऐसे क्षेत्रों को माना गया है जिसमें पिछले 7 दिन से, जी हाँ 7 दिन से अगर किसी क्षेत्र में कोई भी नया कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है तो ऐसे जोन को, ऐसे क्षेत्र को ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। और 7 दिन के बाद फिर से अगर 21 दिनों तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस क्षेत्र में नहीं आता है तो फिर से वो ग्रीन जोन में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रेड जोन की। तो रेड जोन की खास बात यह है कि इसको 2 भागों में भी बांटा गया है। जैसे रेड जोन है, रेड जोन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेड जोन उन क्षेत्रों को कहा गया जिन क्षेत्रों में आज भी हर दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन पर कोई ना कोई एक कोरोना पॉजिटिव केस आए जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों को रेड जोन कहा गया है। लेकिन रेड जोन के अंदर रेड जोन के अंदर जो क्षेत्र आ रहे हैं उनके अंदर किसी विशेष जगह पर अगर कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव केस आता है तो उस पूरे एरिया को कंटोनमेंट कर दिया जाएगा, कंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया जाएगा और रेड जोन को मिलने वाली सुविधाएं उस कंटोनमेंट एरिया के लोगों को नहीं मिलेंगी। तो ये तो हुई रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की बातें। मैं आपको बता दूं कि हर हफ्ते, जी हाँ हर हफ्ते इन तीनों ही क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी और क्षेत्रों को अपने जो रंग हैं उनको अलग से फिर से परिभाषित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर ग्रीन जोन में अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस आएगा तो स्वतः ही रेड जोन में चला जाएगा। जी हाँ, एक भी कोरोना पॉजिटिव केस अगर ग्रीन जोन में आता है तो रेड जोन में चला जाएगा। ठीक उसी तरह हम देखें, अगर ऑरेंज जोन में, अगर आप कोई क्षेत्र ऑरेंज जोन में है, 7 दिन तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है तो ग्रीन जोन बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन 21 दिनों तक उसको मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद वो ग्रीन जोन में चला जाएगा अगर उस क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आता है। नाउ अब रेड जोन की अगर हम बात करें, रेड जोन में अगर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रेड जोन में अगर 7 दिनों तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आता है तो वो ऑरेंज जोन में आ जाएगा और फिर ऑरेंज जोन से वो ग्रीन जोन तक का सफ़र तय करेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई तीनों क्षेत्रों को हर हफ्ते मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में। अब आइए जान लेते हैं कि इन क्षेत्रों में रिलैक्सेशन यानी जो छूट है वो किस तरह की होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुकानों की। अलग अलग ज़रूरी दुकानें खुली रहेंगी तीनों ही जोन में अलग अलग दुकानें खुली रहेंगी और शराब के ठेके भी खुले रहेंगे इन तीनों ही क्षेत्रों में। या शराब के ठेके भी इन तीनों क्षेत्रों में खुले रहेंगे। अब आप बात करते हैं जो डॉक्टर्स की क्लिनिक्स हैं, ओपीडीज़ हैं, वो भी इन तीनों ही क्षेत्रों में खुली रहेंगी। डॉक्टर्स की ओपीडीज़ भी और क्लिनिक्स भी इन तीनों ही क्षेत्रों में खुले रहेंगे, चाहे वो रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो, तीनों ही क्षेत्रों में डॉक्टर्स के क्लिनिक्स खुले रहेंगे। अब बात करते हैं अगर ट्रैवल की बात करें तो इन तीनों ही क्षेत्रों में, जी हाँ
तीनों ही क्षेत्रों में अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो इंडिविजुअल व्हीकल, यानी अगर बाइक से जा रहे हैं अकेले जा सकते हैं, किसी को लेकर साथ में नहीं जा सकते, अकेले आप बाइक से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप कार से जा रहे हैं यानी 4 व्हीलर से अगर आप जा रहे हैं तो 3 लोग उस पे हो सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। उसका मतलब ये है कि ड्राइवर को मिलाकर 3 लोग कार के अंदर होने चाहिए, तो आप कार से भी इन तीनों ही क्षेत्रों में ट्रैवल कर सकते हैं। और जिस तरह से हम बात करें अगर प्राइवेट दफ्तर की, जो निजी कार्यालय हैं वो भी खुल सकते हैं 33% स्टाफ के साथ, 33% कर्मचारियों के साथ प्राइवेट ऑफिसेज भी खुल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर किसी कार्यालय में 100 लोग कार्यरत हैं तो उसमें 33 लोग ऑफिस जा सकते हैं, 33 लोग कार्यालय जाकर काम कर सकते हैं, और बचे हुए 77 लोग घर से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ इस तरह की छूट आपको इन तीनों क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आज के इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों आज का ये वीडियो कैसा लगा, और लॉकडाउन, क्या ये लॉकडाउन 3.0 है या हम इसे कह सकते हैं कि ये ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन 1.0 है। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या ये लॉकडाउन 3.0 है या ये ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन 1.0 है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।